A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge in Allah from the accused Satan. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मर्दू से। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से यकीनन हासिल करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून. And don't say about those who are killed in the way of Allah, they are dead. Rather, they are alive, but you don't perceive it. और अल्लाह की राह को शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। कई सालों से लगातार देश भर में इस तरह की मांग हो रही है कि मदरसे में आधुनिक पढ़ाई को शुरू किया जाए। कई लोग आरोप लगाते हैं कि मदरसे में कट्टरता की तालीम दी जाती है, लेकिन क्या इसका हकीकत से कोई वास्ता है या फिर सिर्फ ये एक खोखला आरोप है, बेबुनियाद एलिगेशन है? इसको जानने के लिए इस वक्त हम लोग हैं उत्तर 24 परगना के हथियारा इलाके में। यहाँ पर MAQ फाउंडेशन की ओर से एक छोटी सी मदरसा और एक स्कूल भी चलाया जाता है, और ये सब कुछ जो लोग चलाते हैं वो लोग ही प्रोफेशनल है। कई लोग यहाँ पर जुड़े हुए जो इसको चलाते हैं वो लोग MNC मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हैं और अपना जो बाकी का जो टाइम है वो यहाँ के बच्चों को शिक्षित करते हैं। और मदरसे में आपको बता दें, इस मदरसे में धार्मिक यानी कि दीनी पढ़ाई के अलावा 25% के लगभग जो है स्कूल की पढ़ाई भी होती है। और जो स्कूल है, स्कूल में स्कूल की पढ़ाई के अलावा दीनी तालीम यानी कि अरबिक तालीम भी यहाँ पर पढ़ाई होती है। किस तरह होता है, आइए हम नसरुद्दीन साहब से हम बात करते हैं, जो खुद एक MNC में काम करते हैं और इस पूरे मदरसे और इस स्कूल को वो चला रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आप लोग हवा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो मदरसा और स्कूल एट ए टाइम, हथियारा जैसा एक ये कह सकते हैं कि अंडर डेवलपमेंट इलाका जहाँ पर डेवलप वैसा नहीं हो पाया है, ये कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजेस है, कब से आपने शुरू किया मदरसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है छोटे से मदरसे में आए और ये जो है लोगों तक पहुँचाने का आप लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये MAQ फाउंडेशन है, जो ये 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद ये स्कूल के शक्ल में यहाँ पे कायम किया गया, और उस स्कूल में ये किया गया था कि 100% पूरा जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो स्कूली सब्जेक्ट होता है वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ साथ में 25% अरबी की तालीम दी जाती थी। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि स्कूल के साथ साथ में कुछ ऐसी भी तालीम को स्टार्ट किया जाए जिससे क्या है कि और भी जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उसको भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि MAQ फाउंडेशन का 2 सेक्शन है, एक है स्कूली सब्जेक्ट का सेक्शन और एक है दीनी तालीम का सेक्शन। तो स्कूली सब्जेक्ट में वो पूरा जो है क्लास 10 तक जो है पूरा पढ़ाई होती है और 10% उसमें अरबी की तालीम दी जाती है। और उसी के साथ जो दीनी तालीम जो मेरा है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 एक है कि हिफ्ज़ कुरान। यहाँ पे 3 साल बच्चों का एडमिशन हम लेते हैं और 8 साल के एज तक उसको हम कंप्लीट कुरान करा देते हैं। कुरान हिफ्ज़ कुरान का यहाँ पे 600 डेज़ में पूरा कंप्लीट कराया जाता है और
कंप्लीट कराने के साथ साथ में उसको जितने भी स्कूली सब्जेक्ट है वो सारे स्कूली सब्जेक्ट को भी हम प्रिपेयर कराते हैं, उसको पढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ में जो बेसिक अरबिक है वो बेसिक अरबिक भी हम उसको पढ़ाते हैं नूरानी कायदा से नाजरा तक। उसी के साथ में कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ में जो स्कूली सब्जेक्ट है उसको भी कराते हैं। और लास्ट में जो हमने अभी स्टार्ट किया वो आलिमा कोर्स स्टार्ट किया है। ये बड़ी ये सब लोगों को पता होना चाहिए और सबको पता है कि एक बच्चे का जो पहला जो मदरसा होता है वो माँ की गोद होती है, और अगर वो माँ की गोद अगर तालीम से अगर खाली है तो जो बच्चा उस माँ के गोद में पलेगा जाहिर कि वो भी तालीम से खाली होगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही होता है कि जो हमारी माँ बहनें हैं उसको उसकी गोद को इल्म से भरा जाए। अगर उसको हम नहीं भरते हैं तो जाहिर कि उसे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे तो वैसे ही पैदा होंगे जैसे कि वो किसी ऐसी जगह से निकल आए हों। तो यहाँ पे जो आलिमा जो कोर्स है वो आलिमा कोर्स मैंने जो यहाँ पे जो सर्वे किया से पता चलेगा कि बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं DPS में पढ़ती हैं और स्कूलों में पढ़ती हैं, बहुत सी जगह पढ़ती हैं और हाँ अच्छे से स्कूलों में पढ़ती हैं, और उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी कि वो अपने उन बच्चियों को अपने यहाँ पर मदरसे में फुल टाइम डाल पाएँ। इसी वजह से हम लोगों ने सैटरडे संडे का क्लास स्टार्ट किया है कि सैटरडे को तीन घंटे वो आके यहाँ पे क्लास करेंगी और संडे को क्लास करेंगी, और इस तरह से 5 ईयर्स की एज तक 5 ईयर्स में उसको आलिमा का पूरा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो मदरसा है, ये आलिमा का जो मदरसा है वो इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पे जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है वो उर्दू, हिंदी, बंगाली में हम लोग नहीं करते हैं, वो इंग्लिश में होती है। तो ये आलिमा है। आलिमा का मतलब हम आपको ये बता दें, आलिमा का मीनिंग ये है कि कुरान को सही से पढ़ना और इसी के साथ साथ कुरान और हदीस को समझना, और उसी के साथ साथ कुरान हदीस वो मैसेज है, इस मैसेज को उस लैंग्वेज में समझाना जिस लैंग्वेज को दुनिया समझती है। और आपको सबको पता है कि अगर किसी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करे। और मसला यही है, जैसे बहुत सारी जो है लेडीज़ के जो मसाइल हैं उस मसाइल में वो अगर जेंट्स अगर बात करता है तो जाहिर है कि उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा। अगर वही लेडीज़ अगर बात करती है तो जाहिर है कि उसका इंपॉर्टेंस होगी और उसकी एक अहमियत होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर सैटरडे संडे का क्लास स्टार्ट किया गया है उन लोगों के लिए, और फ्यूचर में इसको ऑनलाइन भी हम ये करेंगे। और इसी के साथ साथ में कुछ आलिमा का कोर्स वो भी स्टार्ट यहाँ पे फुल टाइम भी कराया गया है जो यहाँ पे है। और लास्ट में एक ये है कि ये कोर्स यहाँ पे वो डिज़ाइन किया गया सिलेबस जहाँ पे क्या है कि वो आलिमा थे पूरी, मतलब आलिमा हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि दुनिया के सामने आकर के हम भी कुछ करें, जॉब करें, नौकरी करें या और भी जो है। तो उनको जो है 1 साल का अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लस कंप्यूटर सिखाया जाता है और उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और इस्लाम की दिफा कर पाएँ। अगर कुछ ऐसा इस्लाम पर कहीं हमला होने वाला हो तो वो कम से कम उसको रिप्लाई कर पाएँ उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में दुनिया समझती है। तो इसी वजह से यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग जो इन आलिमा को होती है वो इंग्लिश में ट्रेनिंग होती है। कुरान हदीस के साथ ये सारा मैसेज उसको बताया जाता है कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी आलिमा हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है, वो इंग्लिश बोलती हैं और समझाती भी हैं। और ये जो है नदवे के पैटर्न पे ये चलता है यूजुअली, जो है हम लोग नदवे पैटर्न में, लखनऊ जो नदवतुल उलमा लखनऊ उसी पैटर्न में हम लोग चलाते हैं। और यहाँ का सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो है दीन के साथ साथ दुनिया में भी आपको हो पाए। मतलब जैसे अरबिक हम सिखाएंगे तो कॉर्पोरेट अरबिक सिखाएंगे ताकि आप जो है कभी जॉब भी कर सकते हैं, और इंग्लिश के साथ में सारा जो मैसेज आपको लोगों के सामने आपको लाना, यही इसका मकसद है। और इसी में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले आ रहे हैं और लोगों को पसंद है इसका। एक जो है कई लोग तो इसको ब्रांच भी खोलने के लिए हमसे बात कर रहे हैं कि इसको जो है किस तरह से चला रहे हैं। और यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक है। यहाँ पे अगर बच्चा 4 घंटा रहता है, किस मिनट में क्या करता है वो सारा यहाँ पे ट्रैक होता है। और पूरा कैमरा है यहाँ पे, पूरा जो है कुछ ऐसा किस चीज़ कैमरा पूरा लगा हुआ है, यहाँ पे हर तरफ लगा हुआ है कि कहाँ क्या हो रहा है वो सब हम लोग जो है हमारे मोबाइल में पूरा रहता है। ये मेरा उतना समय नहीं होता कि फुल टाइम यहाँ पे हम कर पाएँ, लेकिन क्या है कि CC कैमरा से हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे मासी वगैरह का भी अच्छा इंतजाम है, जबकि दूसरे मकतब में मासी का इंतजाम नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे 3 साल से एडमिशन हम लोग लेना शुरू कर देते हैं और 3 साल से 4 साल के बीच में ज़रा उसको कंप्लीट करा देते हैं और चौथे साल में हिफ्ज़ स्टार्ट करते हैं। 2 साल के अंदर उसको हिफ्ज़ कंप्लीट कराते हैं। और आलिमा के लिए तो हमने इनिशिएट करके इसको इसलिए किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी जनरेशन को चेंज करना है तो अपने घर के औरतों को चेंज करना चाहिए, इसलिए कि अगर घर की औरतें अगर सही हो जाती हैं तो पूरा हमारा बच्चा जो है सही हो जाता है। और ऐसे भी सबको पता है कि अगर कोई एक लेडीज़ अगर सुधर
जाती है तो पूरे ख़ानदान को सुधार देती है। अगर एक मर्द अगर सुधरता है तो जाहिर है कि वो अपना सिर्फ सुधरा हुआ है, वो घर के बाहर ही रहता है। तो इस्लामिक पॉइंट व्यू से और ऐसे भी जो है, अगर आप कुरान हदीस को अगर आप देखेंगे, कुरान को देखेंगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अल्लाह के नाम से, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना उसको अल्लाह ने हाइड कर दिया हुआ है और साथ में बिस्मि रब्बी कर दिया है वहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया में जो तालीम राइज है उसको हासिल करो, लेकिन उसके साथ में दीनी तालीम को जोड़ लेना। तो कुरान भी बोलता है कि दीनी तालीम के साथ आपको कोई भी दुनिया की तालीम लेना है। तो इसी पैटर्न पे इसको किया गया है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और लोग भीड़ भी बढ़ती जा रही है, जगह भी कम हो जा रही है, कि इस वजह से हमने इसको 3 शिफ्ट में कर दिया है कि ताकि 3 शिफ्ट में बच्चों को हम एडजस्ट कर पाएँ। ऐसे भी जो है ये रेंट पे है, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन क्या है कि अल्लाह के नज़दीक जो है, अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ बड़ा छोटा नहीं होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं ये प्रोजेक्ट अल्लाह का है। लोग हमसे सवाल आके करते हैं कि आप रेंट पे है, आपका एग्रीमेंट का टाइम खत्म होने वाला, क्या करेंगे? हमने कहा ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये अल्लाह का प्रोजेक्ट है और अल्लाह जब तक चाहेगा वो चलेगा, नहीं चाहेगा तो उसकी मर्ज़ी है, उसमें हमको टेंशन नहीं। बस हमारे जितनी इस्तिताअत है उतना तक हम करेंगे और हम करते रहेंगे, और जब उसकी मर्जी होगी। ये प्रोजेक्ट अल्लाह का, ये प्रोजेक्ट किसी इंसान का नहीं है, इसमें किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समझ गए। इसलिए सब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक लाइट हो, चारों तरफ से जो परवाने होते हैं वो आ रहे हैं, इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है, जुनून हो रहा है, जुनून लोग इसमें हैं। और इखलास बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमने जो है यहाँ पे 10% इसमें मैं देता हूँ। मैं आज तक इसका कुछ नहीं जानता हूँ, मैं देता हूँ इसमें, और सब लोग ऐसे ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी इसका आगे तरक्की होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग भी। नूरुद्दीन साहब, इस मदरसे का जो फ़ीस का क्या मतलब स्ट्रक्चर क्या, कितना फ़ीस आप लोग चार्ज करते हैं? 99 रुपीज़ से हम स्टार्ट करते हैं, उसमें से भी कुछ पर मंथ, और उसमें से कुछ एप्लीकेशन आ जाता है कि हम नहीं दे सकते हैं तो उसको फिर हम लोग रिमूव कर देते हैं। हाफिज़ की पढ़ाई होती है? अच्छा, 99 में हम स्टार्ट करते हैं नूरानी वगैरह से स्टार्टिंग से। हिफ्ज़ में जो है बहुत से बच्चे, हिफ्ज़ तो ऐसे फ्री है उसमें, लेकिन बहुत से बच्चे अगर देना चाहते हैं, हमने कहा आप जो मर्जी दे दीजिए। कुछ लोग 500 दे देते हैं, कभी 200 दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, तो उसे को ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी नहीं कि वो दे ही दे। बस ये है कि 99 रुपीज़ आप दीजिए एटलीस्ट कुछ भी। और हम उसको ये बोलते हैं कि आप अगर पैसे अगर देते हैं तो अल्लाह के खाते में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो वहाँ से आपको कट जा रहा है, मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग ये सुन के देते हैं और फीस इसकी यही है। और यहाँ के अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं, बस अल्लाह ताला कहीं से पूरा कर देता है। 2 साल से आप लोग उसको चला रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या करने का इरादा है यहाँ से? देखिए, आने वाले दिनों में ये है कि इसमें ऐसे लोग अभी आ रहे हैं कि इसमें जो है इसको हम लोग चाह रहे हैं कि बाज़ाब्ता जो है ये क्लास 12 तक हो, समझ रहे हैं, क्लास 12 तक पूरा चले और आलिमा का भी साथ में उसके साथ में कोर्स रहे। और हम ये चाह रहे हैं कि मतलब जो है जो बच्चे यहाँ से निकलें वो दुनिया में जो है दीन और दुनिया के साथ में दोनों वो मैसेज फैलाएँ दुनिया में और कामयाबी को हासिल करें। बस यही इसका मकसद है और फ्यूचर में जो है हम इसको। मैंने नीचे में देखा कि बच्चियाँ जो है कुरान का उर्दू और इंग्लिश में एट सेम टाइम ट्रांसलेट कर रही थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ यू मेड इट इजी? ओके, इसमें क्या होता है कि जो हिफ्ज़ के जो बच्चे हैं उसके साथ हम ये करते हैं कि कुरान का जो एक वर्ड है उस वर्ड को उसको याद करवाते हैं और उसके बाद फिर उसको ट्रांसलेशन याद कराते हैं। तो उससे क्या होता है, एक आयत को एक जो है एक आदमी कुरान, हर बच्ची अरबी के साथ इंग्लिश उर्दू कर सकती है। लेकिन ये पैटर्न जो हमने जो अभी शो किया है वो पैटर्न ये है कि ये इंटरप्रिटेशन जो होता है आमतौर से कि एक आदमी कुछ बोल रहा है दूसरा ट्रांसलेट कर रहा है, तो ये क्या है बड़ी मेहनत लग रही है। इसमें एक्सपर्ट टीचर को ढूंढना पड़ता है ताकि जो इंग्लिश भी उसको आती हो, अरबी भी आती हो, और इस हिसाब से बच्चों को तैयार करें। जो हाफिज़ बच्चे उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ तो दुनिया को कुछ बता पाएँ कि नहीं, कुरान का जो मैसेज है लोगों के सामने फैला पाएँ। इसी वजह से हम ये अरबिक इंग्लिश का हमने स्टार्ट किया है। और ये इंग्लिश ही ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया समझती है। किसी उर्दू हिंदी में बोलेंगे तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर लोग समझेंगे, किसी एरिया के लोग समझेंगे, लेकिन इंग्लिश में तो पूरी दुनिया के लोग समझेंगे और इस्लाम तो पूरी दुनिया में है। तो इसी वजह से हमने इसको किया है। थैंक यू सो मच। मेरे सामने इस मदरसे में 2 टीचर है जो यहाँ पे आलिमा की पढ़ाई पढ़ाती है। और सबसे अहम बात कि यहाँ जो आलिमा की जो पढ़ाई होती है तालीम, वो उसका वे ऑफ मीडियम जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान, यानी कि इन लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान में टॉट करती है। तो हम इनसे खुद हम बात करेंगे। हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बिकम ए आलिमा? या सबसे पहले बताइए कि आलिमा किसे कहते हैं, हमारे दर्शकों को ये बता दें। आलिमा जो कुरान का नॉलेज हो उनके पास और कुरान को समझती भी हो जी, कुरान को समझती भी हैं और हदीस भी समझती हूँ। इन सारी चीज़ों का उनके पास नॉलेज होना चाहिए। आलिमा इसी को कहते हैं। इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट टू बी एन आलिमा?
No, sir. I spent 8 years. To become an alima? Yeah, I spent 8 years to become alima. So how is the experience so far in this madrasa? It's very good. तो आप लोग आलिमा की जो तालीम दे रही है बच्चियों को, तो कैसा लग रहा है बताएं इस मदरसे में? जब सर ने आप लोग को बोला कि आप लोग को यहाँ से इस आलिमा की पढ़ाई सिखाना है, आलिमा बनाना है यहाँ से बच्चियों को, तो कितना टफ चैलेंजिंग लगा, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राबिया रहमत है। जी। ये आलिमा को पढ़ाना ये कोई टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। एक बात बताएं कि मुस्लिम लड़कियों में आज तक कुरान से, दीन से लड़कियां बहुत दूर जा रही है। अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ती है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, कुरान भी शायद अफसोस कर कह रहे हैं कि कुरान भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे में ऐसी बच्चियों को या ऐसी बच्चियों को जो गार्जियन हैं, आप लोग क्या कहेंगे? आप हम चाहेंगे कि वो इस्लाम की तालीम दें उन लोगों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मुस्लिम है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों की, कुरान शरीफ हर मुस्लिम को आना चाहिए। कुरान शरीफ ऐसी चीज़ है जो हर मुस्लिम को आने चाहिए। तो हम चाहेंगे कि वो तालीम दें इस चीज़ की और आलिमा बनाएं अपनी बच्चियों को।